स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त वो हिरन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आईज नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सियोकू था। कुछ साल पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि उसे उसकी मदर से मिलवाने उजान लेकर जाए। वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड संग हुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग जियोंग, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहां पर आती है जिसके लेग पर किसी के काटने का निशान था। और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसके लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के उस बॉक्स को जहाँ पे ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ था वो छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहाँ पे ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना सिर्फ उस ट्रेन में थी, वो अब पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुका है और मैक्सिमम लोग उसके लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन में जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं और बाहर निकलकर वो अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भागदौड़ में लोग अलग अलग हो जाते हैं। ट्रेन की कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि बस कुछ इस सिटी में से बुसान भी एक सिटी है जहां पर अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो पाया। सियाकू, सेंगहुआ और यंगहू ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स से भी मिलते हैं और 6 लोग मिलकर ट्रेन की अगली बॉगी में जाने की कोशिश करते हैं। उसकी ये कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले बॉगी में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर सेफ बैठे थे और वो 6 लोग बहुत ही मुश्किल से किसी तरह बॉगी तक पहुंच ही जाते हैं तो सेल्फिश सीओओ यंग सुक उन्हें अंदर आने नहीं देते। उसका मानना था कि ये लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जो कि अपने बातों से उन बाकी लोगों को भी भड़काता है और सारे पैसेंजर उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान सेंगहुआ और किम जिन खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं, ताकि इसी दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद वो उन चारों लोगों को चेंबर में आइसोलेट करता है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इन गिल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे। बस ऐसा होते ही वह तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस बॉगी में घुस जाते हैं और बचे कुछ लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सिकवू, स्वान और सियोंग। इनके अलावा सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपना जान बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह ये थी उस स्टेशन की पटरियां बंद थी। और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है, बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीओओ एक बार फिर से अपना सेल्फिशनेस दिखा देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बच जाता है, जिससे वो ट्रेन अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश यंगसुक बच जाता है। अब यहाँ पर यंगसुक वैसे तो बच गया था, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था।
और वो उन बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सियाकू ज़ॉम्बी सी वो से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में यंगसुक उसे काट लेता है। सियाकू यह समझ जाता है अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था तो करीब करीब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सिकवू को ज़ॉम्बी बन जाना था। जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सिकवू काफी इमोशनल भी हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसे उसने अपने हाथों पे उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली उजान पहुंच जाती है और तब वहाँ दो लोग स्वान और सियोंग उतरते हैं और ये दोनों ही उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर थे और ये सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर ये लोग समझ रहे थे कि शायद ये लोग भी ज़ॉम्बीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान की सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये रियल ह्यूमन सर्वाइवर्स है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से वो अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।